नमस्कार, आपका स्वागत है श्री श्याम संदेश न्यूज में। मैं प्रद्युम्न अग्रवाल, को फाउंडर ऑफ श्री श्याम संदेश न्यूज। आज जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे बीच में हैं बरगढ़ के कांग्रेस लीडर श्री निपन दास जी, जो रह चुके हैं एमएलए कैंडिडेट भी। आए हम इनसे मिलकर आने वाले समय में सुधार और कांग्रेस की पास्ट के बारे में और इनके लाइफ से जुड़ी हुई कुछ बातें करते हैं और एक छोटा सा पॉडकास्ट की तरफ से आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देते हैं बरगढ़ पॉलिटिक्स के ऊपर। बस बने रहे श्री श्याम संदेश न्यूज के साथ। तो निपन जी, जैसे कि आप बरगढ़ कांग्रेस में बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, तो इसके पीछे आने का कारण कुछ बताएं। बचपन से मेरे पिताजी इसमें थे, कांग्रेस आइडियोलॉजी में चला बड़ा। आइडियोलॉजिकली जब होश संभाला, आइडियोलॉजिकली वो मुझे कांग्रेस अच्छा लगा। दैट्स व्हाई आई एम कांग्रेस। वो आपके जो पहले वो फादर से आपके फादर जी थे, वो भी कांग्रेस में स्टार्टिंग से थे? हाँ, बिगिनिंग से कांग्रेस में थे। टाउन कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट थे। ने इलेक्शन देखो, उड़ीसा के इलेक्शन को देखा हमने। जैसे पहले बहुत टाइम से सेंट्रल मतलब उड़ीसा में बीजेडी का राज चल रहा था कई टाइम से। अचानक से बीजेपी का आना हुआ और कांग्रेस की कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम सीट आई उड़ीसा में। तो उसके ऊपर आपका क्या नजर देंगे? क्या कमी रही कांग्रेस की? देखिए, ये सिचुएशन परिस्थितियों का बात है। इसमें आप अगर बोलेंगे तो क्या खामियां, कुछ तो खामियां सुन हाँ, बिना खामियों के बोलेंगे हम हार गए, ये गलत चीज। जी जी। खामियां, वो खामियां को हर चीज एक्सप्लेन करना अभी पॉसिबल नहीं है। जैसे सोच लीजिए, हम लोग ऑल्टरनेटिव बन नहीं पाए। अभी इस बार क्या हुआ, बीजेपी जो एक लड़का बन पैदा हुआ है 25 साल पहले, वो जिसको उसको 25 साल होने तक वो दूसरा गवर्नमेंट नहीं देखा, जी जी। नहीं देखा। हाँ जी। तो एक बदलाव का जो सिचुएशन आए, उसमें बीजेपी को लोग ऑल्टरनेटिव के हिसाब से तो वोट पोलराइज हो गया। पॉलिटिकल इक्वेशंस ऐसा होना जहां पे कांग्रेस को ऑल्टरनेटिव सोची, वहां पे कांग्रेस को, जहां बीजेपी को ऑल्टरनेटिव, तो जहां बीजेपी, तो इस सिचुएशन में लोकल सिचुएशंस में काम है, उसके चलते और बहुत ज्यादा फैक्टर्स है, फाइनेंशियल फैक्टर्स है और अदर फैक्टर्स है। तो जो जो चीज है उसके चलते रिजल्ट का सिचुएशन ऑल टोटल कहने के बाद तो सम अप करना से ठीक रहेगा। उसको हम अल्टरनेटिव नहीं बनता के साथ हमारा रिजल्ट खिला। तो कुल मिला के अल्टरनेटिव का थोड़ा इश्यू हो रहा है। अभी अल्टरनेटिव में बीजेडी के बीजेपी दिख रही है। बीजेपी दिखा दिखा गया इलेक्शन, जी जी। गया इलेक्शन, जी जी। अभी नहीं दिख रहा। अच्छा। अभी सिचुएशन इज चेंजिंग। तो निपन सर, अपना अभी आने वाले इलेक्शन की है कोई स्ट्रेटेजी है? जैसे अभी उससे पहले म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन आएंगे, उसके बाद फिर 2029 में फिर इलेक्शन आएंगे, तो उसके लिए अपने कांग्रेस की कोई स्ट्रेटेजी आप कुछ शेयर कर सकते हैं? कौन, देखिए स्ट्रेटेजी ऐसा तो स्ट्रेट जाके फॉर्मूला कुछ नहीं। हम कांग्रेस को लोगों के पास जाना पड़ेगा, हमारा आइडियोलॉजी लोगों को समझाना पड़ेगा। आइडियोलॉजिकली कांग्रेस का अगर आइडियोलॉजी स्प्रेड होता है तो अल्टीमेटली पॉजिटिव पॉलिटिक्स होगा, तो कांग्रेस राइज करेगा उसको कर। इट इज नॉट सो इजी आज, क्योंकि झूठ का बोलवाला है। एक आदमी को आप झूठ बोल के सपना दिखा सकते हैं, सुबह तो होगा नहीं। सच को लेके लड़ाई करना है, सच के साथ रहना है, सच बात बोलना है, जो हो सकेगा उसको उसी के साथ चलना, लोगों के साथ रहना है। अगर यही स्ट्रैटेजी का जरूर। तो इसके लिए अपन अपनी कांग्रेस पार्टी कई लोगों से मिल रही है, कुछ बातें हो रही है उनसे, उन्हें समझाने का कुछ कार्य शुरू हुआ है या कुछ होने वाला है? देखिए, राजनीति, कांग्रेस राजनीति बोले, किसी पार्टी का राजनीति बोले, एक आदमी का काम है।
कांग्रेस के वर्कर्स, कांग्रेस के लीडर्स, कांग्रेस के लीडर्स वो हर वक्त, हर समय कांग्रेस का आइडियोलॉजी का स्प्रेड पिछले लेवल से आज तक बूथ लेवल से, गांव में, वार्ड में, हर जगह कांग्रेस का आज भी कहीं हर जगह कांग्रेस की वो वर्कर्स हर वक्त यही काम कर रहे हैं। वो लोगों के पास एक्सेप्टेंस अभी क्या हो, तो झूठ फैल रहा है, कम्युनलिज्म फैल रहा है, वो सब वो अगर आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ऑटोमेटिक कांग्रेस राइट सर। अगर आइडियोलॉजिकली किसी को आप आपके साथ जोड़ सकते हैं तो वही एक्चुअली जीत। ओके, तो हमने अभी राइज ऑफ कांग्रेस कैसे होगा स्ट्रेटेजी के बारे में बात की। थोड़ा सा इससे ऊपर उठता है, सेंट्रल लेवल में बात करते हैं। जैसे कि अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो उसमें आपका क्या राय है? क्या हमारी करंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अटैक किया, क्या वो कई हद तक सही था? क्या रीजन है पहलगाम अटैक के बारे में कुछ आप अपना बता सकें कांग्रेस को लेकर? नेशनल सिक्योरिटी में कोई राजनीति नहीं है मेरे हिसाब से। पहलगाम में जो हुआ, इट इज जो भी इंसिडेंट हुआ, जिस हिसाब से सिविलियंस मारे गए उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और जो लोग इसमें दोषी, जो भी दोषी का मतलब ये नहीं जो मारा है, जो मारा है वो दोषी नहीं, वो अकेला दोषी नहीं, जो वो इंसिडेंट के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, दे शुड बी टेकन स्ट्रॉन्ग मेरे हिसाब से। उसमें कोई पॉलिटिक्स एक्सेप्टेबल नहीं। फिर भी जिस हिसाब से सेंट्रल में, जैसे हम बाकी न्यूज़ को देखेंगे तो जिस हिसाब से हमें बताया जाता है कि रात को मोदी जी ने बैठ के कुछ अपने कैबिनेट से मीटिंग करके अटैक के लिए प्लानिंग करा। उन्होंने बोला कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। तो क्या ये एक जनरल क्वेश्चन है, कोई कंट्रोवर्शियल नहीं, पर ये पूछना चाहता है कि क्या इसमें मोदी जी का दिमाग लगा, उनकी टीम का दिमाग लगा, बीजेपी का कहीं ना कहीं दिमाग लगा इसमें जो सफलता मिली है? देखिए, जो सरकार में रहेगा, जो गवर्नमेंट में रहेगा, डिसीजन चाहे कांग्रेस का सरकार हो चाहे बीजेपी का सरकार पार्टी का सरकार हो सकता है, पार्टी सरकार बना सकती है, आई मे बी रॉन्ग, पार्टी सरकार बना सकती है, सरकार लोगों का, चाहे वो बीजेपी बनाए चाहे कांग्रेस बनाए, जो गवर्नमेंट में है वो लोगों का गवर्नमेंट, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों के ऊपर रहता है, वो जवाबदेही लोगों के ऊपर है। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थे जिस टाइम, हुआ बांग्लादेश अलग हुआ, तो नेशनल सिक्योरिटी जहां पे थ्रेट आता है वहां पे हर एक देशवासी एक मंच पर खड़ा होना चाहिए। और दूसरा बात है, वही ओपोजिशन ने किया, बीइंग ए कंस्ट्रक्टिव ओपोजिशन, वो लोग वही हम लोग वही किए, खड़े हो। सब देखिए, उसका माइलेज कौन किस हिसाब से ले रहा है, क्या ले रहा है, वो इट इज ए डिफरेंट इश्यू। पॉलिटिकल माइलेज कोई किस हिसाब से लेगा, कोई क्या बोल के लेगा, कोई कुछ बोल सकता है, लेकिन जो गवर्नमेंट में रहेगा, जिसको पूरा अभी मेजोरिटी है, नंबर का हिसाब है, मेजोरिटी जिस गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट रूल करेगा उसका वो जवाबदेही उसके लिए रहेगा, चाहे सही हो या गलत। चाहे सही होगा।
वो आज ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है वो दैट इज ए कंट्रोवर्सी इशू। मैं उसमें कुछ बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि वक्त भविष्य इतिहास बनाता है। वर्तमान के सिचुएशन में क्या होगा, आगे क्या होने वाला है, वो स्ट्रैटेजी हमारे सेना जवान हमारे लिए खड़े हुए। भारत के जवान का कोई पार्टी नहीं है, बीजेपी का नहीं है, कांग्रेस का नहीं है, तो भारत का जवान। इंडियन आर्मी इज मेंट फॉर इंडिया, नॉट फॉर एनी पार्टी। तो इंडियन आर्मी हमारे लिए खड़ा हुआ है। तो इससे एक ये बात निकल के आती है कि जितनी भी ओपोजिशन पार्टी है अभी के सिचुएशन में ऑपरेशन सिंदूर में अभी की गवर्नमेंट के साथ सपोर्ट में खड़ी है। अगेंस्ट द टेररिज्म इंडियन पुलिस, इंडियन गवर्नमेंट के साथ पूरा हर कोई, पूरा हिंदुस्तान खड़ा हुआ। भारत के साथ पूरा हिंदुस्तान के साथ हर कोई खड़ा हुआ, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी। पर कई जगह जैसे कि अब तमिलनाडु या साउथ की तरफ में कई जगहों पर जैसे पाकिस्तान के झंडे रोड पर लगाए गए, जहाँ पे बीजेपी या आपके कहीं समर्थन कांग्रेस पार्टी के समर्थन जहां पर थे, वहां से लोगों ने कांग्रेस पाकिस्तान का झंडा को निकाला, उसके बाद भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो इस पे क्या कांग्रेस की कहीं डिक्रीज चीज थी या उसने नेगलेक्ट किया? नहीं, देखिए आप इंडिविजुअल को सेपरेट कीजिए, ये गलत प्रोपागेंडा है। कांग्रेस का कोई आदमी पाकिस्तान का झंडा नहीं पकड़ा। हाँ जी। कांग्रेस का कोई आदमी पाकिस्तान का झंडा नहीं पकड़ा। हाँ जी। कोई एक आदमी अगर भीड़ में रहता है, अगर उसमें कोई जाके कोई गलत काम कर देगा तो उसके लिए सारे आदमियों जितने बैठे हैं सबको जिम्मेदारी देने का कोई मतलब नहीं। तो दूसरा बात है, जिसका जिस बंदे का पिताजी को टेररिस्ट ने मारा, जिसका ग्रैंडमदर को टेररिस्ट ने मारा, वो शिकार हुए हैं उसका, उसी फैमिली का ये बंदा अभी उसी में आप सोच सकते हैं जिसका पिताजी को ऐसा, पिताजी का और ग्रैंडमदर का एसेसिनेशन हुआ है, बचपन से वो देखा है। उस आदमी का उसको आप टेस्ट करना चाहते हो, उसको उसका चिंता करो, उसको सोचना पड़ेगा। जो पिक्चर आपको दिखाया जा रहा है, पिक्चर एक्चुअली है, सच है या झूठ है, उसको आप लोगों को उसको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। तो हमने सेंट्रल के बारे में तो कुछ बातें करी, अब आते हैं हमारे उड़ीसा बरगढ़ लोकल के बारे में बात करें। अभी जो करंट गवर्नमेंट है उसके कुछ फेलियर्स के बारे में, या उसके अलावा अगर कांग्रेस रहती तो बरगढ़ में और क्या डेवलप होता, उसके बारे में थोड़ा रोशनी। देखिए, कांग्रेस गवर्नमेंट एक्चुअली लोगों का गवर्नमेंट, तो जिसको आज 30 पहले से मैं जैसे बोला, जिसको 25-30 साल हुआ है, वो कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं गई। तो कांग्रेस का गवर्नमेंट जो लोग देखे बाय द पीपल फॉर द पीपल, तो हम सुने, हमारा एज करीबन 15-17 साल था, तभी से हम लोग 17 साल के बाद उस एज में उसके बाद आज तक कांग्रेस गवर्नमेंट। बट एक चीज है, कांग्रेस एक चीज सिखाता है, गलत को गलत बोलना, सही को सही बोलना। वो चीज अगर हो जाएगा तो आप सोच लो सोसाइटी कितना डेवलप, और लोगों का बात सुना जाएगा, ऑफिसर राज नहीं चलेगा। कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट हुआ लोगों के हिसाब से, क्योंकि जब कांग्रेस गवर्नमेंट था उसमें लोगों को अगर याद आया रिवाइज किया जाए, मैं उस
टाइम जो रिक्वायरमेंट था लोगों का, गांव में स्कूल नहीं था, स्कूल गवर्नमेंट स्कूल खुला, कॉलेजेस नहीं था, कॉलेजेस खुला जाता, पोस्ट ऑफिस नहीं था, पोस्ट ऑफिस खुला जाता, तो रोड नहीं था, रास्ता नहीं था, रास्ता बनाया जाता था। तो ये सारी चीज रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से चेंजेस हो रहा है। आगे पहले गांव के लोग नेता के पास जाते थे, क्या डिमांड पर स्कूल बनाए, ये लोग पढ़े, मेरे गांव में पोस्ट ऑफिस नहीं, उसको बसाया जाए, मेरे गांव में रास्ता नहीं है, उसको रास्ता बनाए, ये सब डिमांड्स था। आज क्या हो रहा है, आज लोग पर्सनलाइज हो, आज का डिमांड अलग टाइप का जा रहा है। आज मुझे क्या मिलेगा, बस वही मैं पर्सनलाइज हुआ। तो राजनीति का परिवर्तन उसी से हो रहा है। तो बरगढ़ के हिसाब से आप क्या होना चाहिए? जैसे अब थोड़ा सा अपने में आता है, जैसे बहुत सारे लोग हमारे व्यूवर्स बरगढ़ के, बहुतों के मन में ये क्वेश्चन रहता है कि अभी तक बीजेडी की पार्टी थी बरगढ़ पर, तो उन्होंने कहीं ना कहीं लोगों को रोड की फैसिलिटी बहुत अच्छी दी और कहीं ना कहीं नॉर्मल डेवलपमेंट एक नॉर्मल लेवल पे अच्छा ग्रोथ हो रहा था। पर अभी आया बीजेपी का पार्टी, नो कंट्रोवर्सी, जस्ट सेइंग कि बीजेपी के आने के बाद धुनी यात्रा को थोड़ा हाईलाइट किया गया, कई सारी जगहों में गेट्स बनाए गए, प्लस बरगढ़ पर आपको, आप कहीं चौक्स में जाएंगे तो आपको वहां पे ट्रैफिक लाइट्स का सुविधा मिलेगा जो पहले बरगढ़ में नहीं था। एंड बरगढ़ पे थोड़ा सा कलर का काम, या आई डोंट वांट टू से कलर का काम, बट कहीं ना कहीं थोड़ा और डेवलपमेंट का काम या किसी टूरिस्ट प्लेस को बढ़ावा देने का काम करा जा रहा है। क्या ये सही खर्चा, मतलब आपके हिसाब से क्या है, ये सही हो रहा है या इसमें कुछ कमी है, कुछ बैक है, या कांग्रेस होती तो इसको कहीं और डेवलप करती है, यहीं पे रहती कांग्रेस? कांग्रेस का डेवलपमेंट हिसाब अलग। कांग्रेस जो डेवलप कर रहा था उसको एक होलसेल डेवलपमेंट के हिसाब से ग्रो कर उठाया जा। जैसे आप सोच लो, बरगढ़ का अगर पास्ट का चिंता कर लो, बरगढ़ में स्पिनिंग मिल बनाया गया, शुगर मिल बनाया गया, आपका सीमेंट फैक्ट्री बनाया गया, आपका श्यामला फर्टिलाइजर प्लांट बनाया गया। ये सब क्यों, यानी ये सब बनाया जो गया, ये क्यों गया? एक सामूहिक डेवलपमेंट कैसे होता है, ये सामूहिक डेवलपमेंट जैसे बोलते हैं, उससे में डेवलप एक हर तरफ से ग्रोथ होता है। अगर एक इंडस्ट्री बनेगा, रनिंग होगा, तो उसमें लोग काम करेंगे, लोगों के पास इनकम रिसोर्सेस रहेगा, उसी में साइड बाय व्यापार डेवलप करेगा, लोग उसमें जो काम करेंगे उनसे फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होगा, उसमें फाइनेंशियल रोटेशन होगा, उस फाइनेंशियल रोटेशन के हिसाब से उनका परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगा, उसमें सोशल इंक्रीजमेंट होगा। अभी क्या होगा, इस लाइन में काम होगा, ट्वेल्व लाइन ऑफ डेवलपमेंट होना चाहिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज करना चाहिए। एग्रीकल्चर, हमारा यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बहुत ज्यादा, जैसे वेजिटेबल्स का मार्केट है वो रिच प्रोडक्शन, पेटी का रिच प्रोडक्शन, अभी फ्रूट्स का भी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा, वगैरह गुआवा वगैरह, ये सब प्रोडक्शन हो रहा है। तो इंडस्ट्रियल बेस्ड, फूड इंडस्ट्री बेस्ड तो इंडस्ट्री बनना चाहिए, उसका डेवलपमेंट कहाँ हो?
वो डेवलप करेगा तो बरगढ़ डेवलप करेगा। गेट ठीक, चाक चमक तो बोलते हैं उसको, क्या चमक धमक चमक धमक के लिए, अच्छा दिखने के लिए, गुड लुकिंग मैन, इज ऑल राइट, ठीक है। आपके हिसाब से वो ठीक है? पर्सनालिटी एक हिसाब से ठीक है, हाँ। लेकिन सुनिए, एक लड़का अगर पूरा सूट बूट पहन के निकलेगा, अच्छा दिखेगा, तो फर्स्ट इंप्रेशन में अच्छा लगेगा, हाँ जी। बट उसका इनकम क्या है उसको देखना पड़ेगा, वो मेंटेन कर पाएगा कि नहीं उसको देखना पड़ेगा, उसका उसका वो जो उसका जो टर्नआउट कितना है वो देखना पड़ेगा। अगर वही ठीक रहेगा तो उसका सूट बूट काम देगा। मेरे बोलने का सीधा बात ही है। तो ये सूट बूट कब काम देगा? ये जो गेट अच्छा, लाइट अच्छा, ये ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है, नहीं है नहीं बोलो, रिक्वायरमेंट है, दीज आर द रिक्वायरमेंट, बट ये कब अच्छा लगेगा? जब यहाँ का इकोनॉमिक ग्रोथ हो, व्यापार बढ़ेगा। कि अगर एग्रीकल्चरल बेस्ड व्यापार बढ़ेगा तो कल्टीवेटर्स यहाँ पे जो हैं वो बेनिफिटेड हो। हमारा राइस यहाँ पे बहुत राइस का सब्सिडियरी प्लांट क्या है? आप देखो, बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता? बनाया जा सकता है। तो सब्सिडियरी प्लांट्स का जो एनकरेजमेंट कहाँ है? नहीं, खाली राइस हम लोग एफसीआई को दे रहे हैं, एफसीआई मिलिंग करवा रहा है, और हम लोग अलग तरीके से उसको सोच रहे हैं। अगर उसका सब्सिडियरी को आप प्रोडक्ट बनाने के लिए आप लोग यहाँ पे एनकरेजमेंट होगा, वो उसके लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सब, छोटा छोटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, तो वो सब उसको एनकरेज करना चाहिए। वो नहीं होगा प्रैक्टिकली। अगर लोगों का बाइंग कैपेसिटी नहीं बढ़ेगा, उनका इनकम कैपेसिटी नहीं बढ़ेगा, गेट का क्या मतलब? आप सूट बूट से निकलो, सूट बूट पे मेटल होना चाहिए, उसको देखना चाहिए, वो ठीक लगना चाहिए। उसका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अगर ठीक रहेगा तो सूट बूट काम देगा, लोगों को जचेगा। और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगा तो सूट बूट क्या निकलेगा उसमें? वही चीज, दैट इज द एक्चुअली, वो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कांग्रेस का ग्रो करने, कांग्रेस का इंटेंशन है, कांग्रेस का वही विजन है, कांग्रेस का वही आइडिया, उसी में चल रहा है। तो अब जैसे आपने बताया कि कांग्रेस एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, सब्सिडी यूनिट या राइस मिल्स को ग्रो करने चाहती है और लोगों को स्पिल इज एन एग्जाम्पल। आप बोल रहे हैं यहाँ राइस, यहाँ पे पेडी प्रोक्योरमेंट ज्यादा होता है, हाँ जी, फ्रूट्स प्रोक्योरमेंट भी हो रहा है, वेजिटेबल प्रोक्योरमेंट, उसका सब्सिडियरीज जो प्लांट्स है उसको डेवलप करने, फूड प्लांट, प्रोसेसिंग प्लांट्स वगैरह जो आता है वो सब बनना चाहिए, उसका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होना चाहिए, वही इंटेंशन है। नॉट ओनली राइस, डिफरेंट, अब वेजिटेबल्स का भी बन रहा है, वेजिटेबल्स का भी आप बना सकते हैं, यहाँ है इंडस्ट्री नहीं है, उसको प्रोसेस कर किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, तो व्यापार बढ़ेगा कैसे? उसके लिए बहुत टाइम लगेगा, वो उसको डिस्कशन करने में। उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है वो भी, दैट इज अ बिग, बहुत बड़ा, ज्यादा उसमें बहुत बड़ी बात नहीं होता है। लोगों का माइंडसेट उस लाइन में लेना पड़ता है। माइंडसेट कौन लेगा? जो गवर्नमेंट में है, जो जीता हुआ है, जो आदमी बैठा हुआ है, जो कर पाएगा, जिसको लोग चुन के भेजे हुए, वो लोग माइंडसेट में जाए, उनको उस लाइन में लेना पड़ेगा। तो जैसे कि अभी के गवर्नमेंट में हम भटली रोड तरफ जाएंगे तो हमें एक प्लान दिखता है, बीपीसीएल प्लान। तो कहीं ना कहीं ये वही चीज नहीं है कि वो सूट बूट को मेंटेन करने के लिए ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डेवलप किया जहां से उसके बल्क में इनकम जनरेट हो सके या एम्प्लॉयमेंट मिले, क्या? दो टाइप का पॉइंट्स आता है, मैं फिर बोलूँ, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जो आईओसीएल बना
बरगढ़ में बना, ये अच्छा बात है। इसमें भी सब साइट व्यापार जो है वो रहेगा। फार्मर्स को जो स्ट्रॉ वगैरह जो देते हैं, उसको देखते हैं वो लगेगा। अभी कितना सक्सेसफुल होगा नहीं होगा अभी नॉट येट ट्रायल भी नहीं हुआ मेरे हिसाब से, सुपर माई नॉलेज आई मे रॉन्ग। तो अभी तक उसका सक्सेस क्या है, फेल्योर क्या है, वो भी नहीं पता चला। लेकिन जो भी है दैट इज एसेट, दैट इज गुड, कोई बैड मूव नहीं था। बैड मूव नहीं है, दैट इज गुड। बट मैं अलग चीज बोल रहा हूँ, मैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में बोल, और दैट टू एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में। आप एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्री खाली राइस मिल को मत लीजिए, हाँ जी, डोंट टेक इट, विजन को बड़ा कीजिए। राइस मिल इज नॉट द ओनली एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्री। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं खाली राइस मिल से पेडी प्रोक्योरमेंट हो रहा है, राइस मिल को भेज रहे हैं, उसमें काम खत्म है। वो वही तो माइंड सेट है अभी, उसी को तो मैं बोल रहा हूं। तो दैट माइंड सेट इज नीड टू बी चेंज। एक छोटा एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्री बनना चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए। उसके लिए क्या क्या करना है वो है हमारा, वो आइडिया, दैट आइडिया इज विथ मी। मैं दिमाग में भरा हुआ है, उसको डिफरेंट टाइम में उसमें एक्सपर्टाइजेशन उसमें लिया जा सकता है। लोग जो देखेंगे उसके ऊपर जाएंगे। अगर आम मार्केट में अगर बेचा जाएगा, वो जो बेच रहे हैं वो 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया बेच रहे, 100 रुपया बेच रहे। वही आम अगर कोई बड़ा मॉल में जाएगा, वही मैंगो अगर मॉल में जाता है तो 1000 रुपया बिकता है। सो मेरा बोलने का, उसको अगर जो क्या बोलते हैं आम सुहाली बोलते हैं, आम का जो पापड़ा बोलते हैं, आजकल चॉकलेट में बॉन्डिंग करके बोल भी रहे हैं। पुराने घरों में वो बनाया जाता था, है इंडस्ट्री नहीं क्यों डिस्ट्रॉय हो रहा है, ज्यादा आम हो जाने से डिस्ट्रॉय हो रहा है। अगर इंडस्ट्री रहेगा तो क्या होगा, बनाया जा सकता, तो कैसे बनेगा, उसका आइडिया कौन देगा, उसका मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कौन लाएगा, उसको प्रोमोट कौन करेगा मार्केट। आप पेडी मार्केट को छोड़ के आपका बरगढ़ में कौन सा एग्रीकल्चरल मार्केट आप है, मुझे प्रोक्योरमेंट के लिए आप मुझे बोलो आज के दिन। हु विल प्रोवाइड दैट मार्केट, हु विल फाइट फॉर दैट मार्केट। आप पेडी में अगर 2 लाख कमा रहे हो तो उसमें अगर 5 लाख कमाओगे तो आप किस में जाओगे, 5 लाख में जाओगे या फिर 2 लाख? 5 लाख। उसी को बोलते हैं, उसी को विजन बोला जाता है। ये बन सकता है अगर 50 एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री बन जाए, बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में 100 बन जाए, तो वो लोग CSR फंड से दे देंगे, गवर्नमेंट का पैसा नहीं लगेगा। 100 इंडस्ट्री बनेगा, वहां 100 रास्ता बन जाएगा, उसमें आपको बनाना नहीं पड़ेगा। सोच लो क्या चाहते हो आप, वो विजन चाहिए। ओके, सो गाइस, जैसे कि आपने देखा होगा श्री श्याम सिंह न्यूज में आपको फार्मर से रिलेटेड एक रिसेंट वीडियो अपलोड हुई थी, जिसमें फार्मर टोकन लेने के लिए हमारे SP एंड कलेक्टर के ऑफिस गए थे, जिनसे उन्होंने बात किया कि उन्हें टोकन नहीं मिल रहा है। उनका एक नारा भी था कि टोकन दियो आमर दाबी, उड़ीसा सरकार जवाब दियो, ये उनका नारा था। तो क्या इस पे आपका कुछ राय है, उनका टोकन मिलना चाहिए, क्या होना चाहिए, सरकार क्यों उनको टोकन नहीं दे रही है, क्या दिक्कत है? देखिए, ये सबका एक्चुअली मेरे हिसाब से कांग्रेस के टाइम में प्रोक्योरमेंट पॉलिसी डिस्ट्रिक्ट में डिसाइड होता, हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग प्रोक्योरमेंट पॉलिसी था। प्रोक्योरमेंट पॉलिसी कलेक्टर के हाथ में रहता, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हाथ में वो पॉलिसी डिसाइड करना
किस हिसाब से करेगा, कहाँ भी कैसे प्रोक्योरमेंट होगा, कब प्रोक्योरमेंट होगा, ठीक से परचेज किया जाएगा, वो सब रहेगा। उसमें क्या होता है, कुछ लोकल्स थे, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल साफ सपाट, नहीं, सभी नहीं था, उसमें रिवाइज किया जा सकता। लेकिन इसमें क्या किया गया, प्रोक्योरमेंट पॉलिसी को सेंट्रलाइज कर दिया गया। स्टेट में बैठे हैं, वहां पे बैठ के इसी रूम में वो लोग एक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी डिसाइड कर, यहाँ पे खाली जो लीडर्स या फिर कल्टिवेटर्स जा रहे हैं, फार्मर्स जा रहे हैं, वो लोग चाय और बिस्कुट के सिवा just they will act as a postman. They now the collector, district collector is acting as a postman. वो पॉलिसी को फॉरवर्ड करना है स्टेट को, वहां बैठे लोग डिसाइड कर। आपका टोकन कहाँ जनरेट हो रहा है, यहाँ नहीं हो। बरगढ़ का डिस्ट्रिक्ट में फार्मर्स लोगों का कौन कल्टीवेट किया है, कौन नहीं किया है, क्या किया है, उसका टोकन जनरेट हो रहा है। फार्मर्स भुवनेश्वर जा पाएगा, डिस्ट्रिक्ट में था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास पावर था, उसके सामने बैठने से उसको वो लोगों एक्चुअल जेन्युइननेस क्या है वो समझ पाता था, डिसाइड नहीं होता। दैट इज रॉन्ग। अभी जो रिप्रेजेंटेटिव है उन लोगों को लड़ाई करना चाहिए कि रिवर्स किया जाए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास वही पावर आना चाहिए, आएगा तो फार्मर्स विल गेट बेटर बेनिफिट। वो चीज नहीं, करप्शन को सेंट्रलाइज कर दिया गया, करप्शन नहीं हो रहा तो सेंट्रलाइज उस करप्शन को सेंट्रलाइज कर दिया जा रहा है, वहां से मॉनिटरिंग किया। अब टोकन क्यों जनरेट किया गया, सिंपल बात है, आप बॉर्डर वॉच नहीं कर सकते, बॉर्डर को आप सील नहीं कर सकते, बॉर्डर को आप चेक नहीं कर पा रहे हैं। मूवमेंट ऑफ पैडी फ्रॉम छत्तीसगढ़ टू बरगढ़ या फिर कोई बाहर स्टेट से उड़ीसा को अगर आता है या फिर उड़ीसा से कहीं जाता है, वो चीज आप चेक नहीं कर पा रहे हैं। उसके चलते आप क्या कर रहे हैं, हर फार्मर के गले में आप फंदा कर, आप बॉर्डर अगर उतना एनर्जी आप बॉर्डर में अगर रख देते ऑनेस्टली, तो आपको ये सब करना नहीं पड़ता। आप रिसाइकलिंग को रोकना चाहते हैं, रिसाइकलिंग पेडी तो कहीं फैक्ट्री में नहीं बनेगा, पेडी तो ग्राउंड में फील्ड में होता है। तो उसको अगर आप बोलेंगे कि आप सोच लेंगे नहीं, उसको वो 4 रास्ते आप बंद नहीं कर पा रहे हैं, 4 रास्ते को प्रॉपर वे में उसको चेक नहीं कर पा रहे हैं, उससे चलते हर फार्मर के गले में आप फांसी कर रहे हैं। व्हाट इज द रीजन, नहीं तो क्या है, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रेगुलेटरी के हिसाब से एक रेगुलेशन में परचेज किया जा रहा है, तो उसको रेगुलेशन क्यों किया जा रहा है, टू प्रिवेंट द रिसाइकलिंग। आप 100 बरगढ़ में 120 मिल को आप प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आपको 1000 लाख ऑफ फार्मर्स को आप उसके गले में फंदा फेंक रहे हैं। ये बात जब लोगों के समझ में आएगा, तो जब फार्मर्स की बात समझेंगे, लोग जब सी बात समझ पाएंगे, तब उनका रिप्रेजेंटेटिव वो लोग ठीक से चूज कर पाएंगे। इसको समझना पड़ेगा, नहीं तो जब तक समझ में आएगा तब सब खत्म हो चुका, एवरीथिंग हैज बीन सोल्ड, सब खत्म हो चुका। तो जैसे कि हमने अभी फार्मर्स के बारे में बात किया, हमने सब पहलुओं को इकट्ठा करके देखा, क्या कमी क्या। अब इस पे हम एक दूसरे टॉपिक में आना चाहेंगे, जो एक वन ऑफ द बिगेस्ट इशू भी है आज के जनरेशन के बच्चों के लिए या बड़ों के लिए, पेरेंट्स के लिए खासकर, एजुकेशन का डे बाय डे रेट बहुत हाई हो रहा है, लाइक बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, और सही जगह पे सही गवर्नमेंट स्कूल्स की कहीं ना कहीं कमी बोल सकते हैं, या उनका डेवलपमेंट सही से नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे एजुकेशन के ऊपर कुछ?
मैं दो चीजों का पूरा खिलाफ। दो चीज, प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ सिस्टम, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, ये मजबूरी हो गई। आप बोलेंगे आपका नेता लोग हैं, हर नेता लोगों का बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, तो सिचुएशन क्रिएट किया गया, हाँ वही। वो सिचुएशन बनाया गया। मुझे अगर पर्सनली पूछा जाएगा, अगर बोला जाएगा ये कंट्रोवर्शियल इशू बन सकता, बट स्टिल कंट्रोवर्सी हो चाहे कुछ भी, दिस इज फैक्ट। हेल्थ को अगर प्राइवेटाइज कर दिया गया, आप एक बात सुनिए, आप एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन के बारे में हेल्थ सुनिए, हाँ एकदम नेसेसरी है। नेसेसरी। एजुकेशन में हम लोग, मैं आठपुरा यूपी स्कूल में पढ़ा हूँ, टाउन स्कूल में पढ़ा हूँ, पंचायत कॉलेज में पढ़ा हूँ, बरट लॉ कॉलेज में पास आउट हूँ। आई थिंक आई एम कॉन्फिडेंट इन एजुकेशन। ठीक, उतना ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होने से भी तो बात वो अलग नहीं है। एक नैरेटिव बनाया जा चुका है। आपको पहले नैरेटिव बनाया गया कि अब प्राइमरी एजुकेशन को खत्म कर दिया गया, उसके बाद हाई स्कूलों का सिचुएशन बहुत खराब। अभी गवर्नमेंट कॉलेजेस का कारण क्या है इसका? आप मैं क्या बोला, एक चीज आपको दिखाया गया। अब फ्यूचर में मैं क्या देख रहा हूँ, वही चीज बोल रहा हूँ। तो देयर विल बी टू क्लासेस, अलग अलग क्लासेस हो जाए। क्लासेस है ना, इकोनॉमिकल क्लासेस की बात करो, स्कूलिंग क्लासेस, इकोनॉमिकली हाँ इकोनॉमिक टू क्लासेस। टाइप का, दो तरह का लड़का आप निकलेंगे। एक जिसके पास गाड़ी होगा, मोटरसाइकिल होगा, जिसके पिताजी के पास कुछ धन दौलत होंगे, वो एक साइड में हो जाए। जिसके पास कुछ नहीं होगा, वो एक साइड में, क्योंकि उसको फ्री एजुकेशन में सरकारी स्कूल में पढ़ना। मेरा दोस्त, मैं जब बचपन में पढ़ रहा था, उस टाइम हम लोग नहीं जानते थे, बचपन में नहीं पता था कौन किसका बेटा है, कौन बड़ा होकर क्या बनेगा, कौन क्या बन सकता है। हमारा दोस्त लोग अभी भी हर क्लास बोलने से हर इकोनॉमिकल सेक्शन, तो बहुत रिच भी है, कोई बहुत गरीब भी है, एज यूजुअल अपने हिसाब से। आज भी लोग हमारे साथ उसी के हिसाब से दोस्ती निभाते, क्योंकि वो हमारा क्लासमेट। वो जिस हिसाब से अगर दूर में बैठा होगा उसको देख लेते हैं, तो अगर नहीं भी आता होगा उसको खींच के ला लेते। उसमें जजमेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। वो इक्वलिटी अभी खत्म हो, एजुकेशन सिस्टम में वो इक्वलिटी खत्म हो रहा है। वो इक्वलिटी चाहिए, उसको बनाना पड़ेगा। नहीं तो आप उसमें क्या कर रहे हो, आप 25% या 10% हम लोग बिलो पॉवर्टी क्लास या फिर कोई रिजर्वेशन दे रहे हो, उसके लिए कहाँ स्कूल खोल रहे हो? कौन पढ़ रहा है, कहाँ पे पढ़ रहा है, तो उसको उसमें भी क्लासेस हो जाते। तो जब बचपन से ही एक लड़के को आप उसी लाइन में डाल दोगे, ये उसके पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा है, मैं ये लोअर क्लास का आता है, ये अपर क्लास, ये मिडिल क्लास में आता है, ये बिजनेस क्लास का लड़का है, ये ऑफिसर का लड़का, उसी सिस्टम में अगर सोसाइटी ग्रो करेगा, आप क्या एक्सपेक्ट करोगे उससे? आप जैसा बीज बोओगे वैसा तो मिलेगा। वैसा बीज हम लोग बो चुके हैं। नीड्स टू बी चेंज। आप एजुकेशन सिस्टम को आप फ्री ऑफ कॉस्ट लाना पड़ेगा। हर किसी को एजुकेशन सिस्टम में जनरल, हर किसी
विदाउट पेमेंट उसको पढ़ाना पड़े। अभी क्या कर रहे हो आप लोग, एक सिस्टम जनरेट किया हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में था, अब कोई क्या होता था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी था, अभी क्या हो गया, प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत हो, पैसा वाले लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने लगे, वेल ट्रीटमेंट बोलने लगे। अच्छा, वही ट्रीटमेंट गवर्नमेंट में दिया जा सकता है कि नहीं जा सकता? जा सकता है। इतना करोड़ रुपीज खर्चा किया गया, हम लोग बोल रहे हैं हमको जो कार्ड दे दिया, क्या क्या आयुष्मान कार्ड, या फिर आयुष्मान कार्ड, या फिर कुछ क्या बोले उसको, हेल्थ कार्ड बीजेडी वाले दिए थे, क्या ना, बीजू स्वास्थ्य हाँ। योजना, या फिर ये ठीक है दिए। आज के सिचुएशन के हिसाब से वो लोग दे दिए, उस हिसाब से वो लोग जाके प्राइवेट में ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो हमको दिए। अरे तुमको क्या दिए, उनको क्या दिया गया आपको उसमें, व्हाट यू हैव गॉट? अगर वही सिस्टम आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिया जाता तो आप क्या पाते? सही। आपको कार्ड का रिक्वायरमेंट क्या था? कार्ड के लिए किसी ऑफिस में लाइन लगने का जरूरत क्या था? आपको लाइन लगाया दिया गया, आपको मेंटली आपको बोला गया हम आपके ऊपर हम लोग दे रहे हैं। अब दे क्या रहे हो? इट इज योर ड्यूटी, इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर एंड प्रॉपर एजुकेशन। ये फंडामेंटल राइट्स है, देना पड़ेगा इसको। दे रहे हो आप लोग, आप लोगों को बोल रहे हो कार्ड दे के, आप बोल रहे हो हम लोग दे रहे हैं, क्या दे रहे हो आप? व्हाट यू आर प्रोवाइडिंग? गवर्नमेंट हॉस्पिटल को राइट करो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का फैसिलिटीज को इतना हाइक करो, एजुकेशन सिस्टम को आप प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करो, इतना डेवलप करवाओ कि लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन छोड़कर गवर्नमेंट के पीछे दौड़े। आज सेंट्रल स्कूल में एडमिशन लेने के लिए क्यों भाग रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं आप? मुझे आप बोलो आंसर चाहिए, उसका आंसर वही लोग बोले। नवोदय स्कूल में था, एडमिशन लेने के क्यों भाग रहे थे? सैनिक स्कूल में क्यों भाग रहे थे? क्यों भाग रहे हैं? उसका एजुकेशन सिस्टम उतना एफिशिएंट है। एक आदमी को आप सेंट्रल स्कूल में एडमिशन मिलेगा या प्राइवेट कोई भी स्कूल, नाम छोड़ दीजिए, हाँ जी, तो वो आपका लड़का को कहां भेजोगे? आप सेंट्रल स्कूल में भेजोगे या फिर प्राइवेट स्कूल में भेजोगे? पूछ लो किसी भी नेता को या पूछ लो किसी भी ऑफिसर, सेंट्रल स्कूल में भेजो। हाँ। Why? Because that school has that ability। क्यों नहीं बनाया जा सकता प्राइमरी स्कूल? लोग प्राइमरी एजुकेशन को अगर गवर्नमेंट में दिया जाए, उसी को वहां दौड़ेंगे एडमिशन के लिए। मुझे ये स्कूल में एडमिशन चाहिए, तो उसमें ऑटोमेटिक आपका गवर्नमेंट स्कूल में अगर एडमिशन चाहिए बोल के दौड़ेंगे, उसमें नैरेटिव बनेगा, ऑटोमेटिक प्राइवेट स्कूल विल गो। एजुकेशन सिस्टम को और हेल्थ सिस्टम को मेरे हिसाब से इट शुड बी फ्री, प्रायोरिटी बेसिस में इसको गवर्नमेंट अपने हिसाब से देना चाहिए, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो ऐसा नहीं देना चाहिए बोलने से इसका मतलब नहीं है कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल को कार्ड दो, एक आदमी को कार्ड दोगे, वो 5 लाख का फैसिलिटी, क्यों 5 लाख के बाद क्या करेगा? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप एडमिट करो, 5 लाख 10 लाख कोई हिसाब करता है? नहीं करता। तो ये सब होना चाहिए। इसके लिए इतना इजी नहीं है, दिस इज नॉट सो इजी, आई एम टेलिंग इट, बट इट इज माई इमोशन एंड विजन, व्हाट आई एम सेइंग। इट इज नॉट सो इजी, आई एम टेलिंग व्हाट, बट इट कैन बी डन। सो जैसे कि बरगढ़ पर आप सब जानते होंगे, बरगढ़ हॉस्पिटल रोड से एरिया फेमस है टाउन के पास में, जहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल कई टाइम पहले था, प्रॉपर सेटअप में था। उधर गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी बिल्डिंग भी बनाई थी, आई डोंट नो व्हाई, पर उधर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी थी, जिसको अब टोटल हॉस्पिटल को ही उन्होंने खेदापाली में गवर्नमेंट हॉस्पिटल के नाम से बड़ा एरिया पे हॉस्पिटल को ट्रांसफर कर दिया।
तो इस पे आप क्या कहेंगे? उधर एक बिल्डिंग बनाई, फिर उधर एक टाउन से हटा के कहीं थोड़ा दूर देखिए, कर दिया गया। ये दो चीजें हैं इसमें, शुड बी मेंटेन सेट। इसके लिए बरगढ़ बहुत दिनों तक शांत हुआ था, हाँ। बहुत आंदोलन हुआ था, उसको मैं भी उस आंदोलन पार्ट तो वो आंदोलन इनिशिएट भी किया गया था। तो उसमें दो चीजें, एक नया सेटअप बनाना, बड़ा सेटअप बनाना, देयर इज नो बात, वो होना चाहिए। लेकिन एक नया सेटअप बनाने के लिए पुराना सेटअप को खत्म कर दिया जाए, विरोध उसमें है। आप डीएचएस बनाए पेदापल्ली में, आप डीएचएस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना रहे हो, बहुत वेलकमिंग स्टेप, लेकिन उसके वहां बनाया जा रहा है इसलिए यहां बंद कर दिया जाए। यहाँ 1 लाख आदमी का टाउन कहाँ जाएगा? 1.5 लाख आदमी, उसका पेरिफेरियल फिर कम्युनिकेशन वहां नहीं है, हाँ, true। वो कहाँ जाएंगे ये लोग? वो सेटअप को आप खत्म कर दिया लोग। आप रूल्स बना रहे हो, आप ही तो, गवर्नमेंट तो बनाएगा रूल्स। सीएससी, पीएससी, बीएचएच, ये कौन बना रहा? गवर्नमेंट का रूल्स में, ये रूल्स फ्रेमवर्क कौन किया है? सीएससी में कितना डॉक्टर रहेंगे, कितना नर्स रहेंगे, कितना बेड रहेगा, पीएससी में कितना डॉक्टर रहेंगे, कितना सेटअप रहेगा, कितना कौन कौन सेटअप, ये सेटअप कौन बना रहा है? गवर्नमेंट कर रहा है। बीएचएच में कितना है, उसको अलग कुछ नाम दे देते। हाँ। मल्टी स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बाय गवर्नमेंट, कुछ भी नाम दिया जा सकता था। अब इसमें डीएचएच को लेने का कोई मतलब नहीं है, उसका अलग सेटअप किया जा सकता था। दैट इज लैकिंग, विजन इज लैकिंग। आप बोल रहे हो डॉक्टर ने, एक डॉक्टर बनाने के लिए 10 साल लगता है, 12 साल लगता है, तो उसके चलते आप 12 साल पहले ये चीज सोचना पड़ेगा कि 12 साल के बाद हमको कितना डॉक्टर चाहिए, उसके लिए कितना मेडिकल सीट चाहिए, कितना मेडिकल कॉलेजेस चाहिए। वो कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगा। तो वो चीज 25 साल में क्या किया गया? वो नैरेटिव, वो चीज नहीं है, वो विजन नहीं जो कांग्रेस में था। आप इंदिरा गांधी को वैसे आयरन लेडी नहीं बोलते। अब उस टाइम जो था, राजा महाराज, लैंडलॉर्ड्स वगैरह जो थे, उनके पास बहुत जमीन था, बहुत पावरफुल थे, बहुत पैसा था। अगर वो सोचता कि ये लोग अगर रिवोल्ट करके मेरे अगेंस्ट में जाएंगे या फिर उनको उनके अगेंस्ट में मैं कुछ करूंगा तो मैं हार जाऊंगा, ये चीज अगर उसको वोट का राजनीति उसका दिमाग में होता, उनके दिमाग में, तो सीलिंग नहीं आता। राजवाड़ा सिस्टम नहीं जाता, लैंडलॉर्ड लोगों का सिस्टम नहीं जाता, लोग जनरलाइज नहीं होते। मॉनिटरी सेगमेंट को एक जगह नहीं रखे, कुछ लोगों के अंडर में नहीं रखे, उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया गया। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम को एक्सेप्ट किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि लोग एक्सट्रैक्ट ना, एक्सटॉर्शन ना। अभी क्या हो रहा है? रिवर्स हो रहा है। कुछ लोग, देश के कुछ लोगों के पास लोगों को पावर सेंट्रलाइज होता है, उस टाइम डिसेंट्रलाइज किया गया। अभी रिवर्स गियर में सेंट्रलाइज किया था, पावर को सेंट्रलाइज किया था। लोगों को, कुछ लोगों के हाथ में हेवी एंटायर कंट्री का फंड्स वो लोग मैनिपुलेट कर, वो चीज कांग्रेस नहीं चाहती। कांग्रेस का आइडियोलॉजी वो नहीं था, समझना पड़ेगा। आज जो लोग इंडिपेंडेंटली बोल पा रहे हैं, घूम पा रहे हैं, सबके पास सॉल्वेंसी बना रहा है, पढ़ाई करके अपने पैरों में खड़े हो पा रहे हैं, ड्यू टू बिकॉज ऑफ दी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, उसका क्रेडिट
जाए ना जाए अलग बात है, उसका रेस्पॉन्स, कांग्रेस को लोग वोट दिए थे, कांग्रेस उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके वो काम किया, उसका आइडियोलॉजी वही है। आपको झंडा पकड़ाया जाएगा, आपको कम्युनल, आपको हिंदू मुस्लिम में बांटा जाएगा, आपको डिफरेंट वे में डिस्ट्रक्ट किया जाएगा, ये दीज आर नॉट द थिंग्स। आप बरगढ़ में हो, बरगढ़ डेवलप कैसे करेगा, हारमोनी कैसे रहेगा, बरगढ़ का हारमोनी कैसे रहेगा, बरगढ़ में पेरिफेरल डेवलपमेंट कैसे होगा, फाइनेंशियल स्टेटस कैसे बढ़ेगा लोगों का, व्यापार कैसे बढ़ेगा लोगों में, फार्मर्स कैसे ज्यादा अर्न करेंगे बाय डिफरेंट सिस्टम्स, कैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री निकलेगा, कैसे एजुकेशन सिस्टम बढ़ेगा, एजुकेशन जो आएगा, जो गवर्नमेंट स्कूलों को कैसे अपग्रेड किया जाएगा, हेल्थ सेंटर को अपग्रेड कैसे किया जाएगा, ये सारी चीज रहना चाहिए। उसके साथ अच्छा सूट बूट पैंट पहनना जरूरी है। सूट बूट पैंट पहन सकते हैं, ये सब कंप्लीट होने के बाद। नहीं होने के बाद अच्छा, साइमल्टेनियस डेवलपमेंट होना चाहिए, हाँ मतलब साथ में चलना चाहिए। साथ में चलना साथ चाहिए, में। ना कि खाली कंप्लीट होने के बाद। हाँ गेट पर 10 टूल लगा दिए या फिर रास्ता बना दिए, ये डेवलपमेंट जरूरी है कम्युनिकेशन की। उसके साथ लोगों का अपलिफ्टमेंट, फाइनेंशियल स्टेटस। तो जैसे कि आपने प्राइवेट का बात किया, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है कहीं ना कहीं ज्यादा हो रहा है हेल्थ एजुकेशन सेक्टर में, तो आपको ये लग रहा है, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूवर्स के कमेंट्स में भी आता है, जो इलेक्ट्रिसिटी का इशू होता है, जो पहले हमारा उड़ीसा गवर्नमेंट ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता था, अभी प्राइवेट कंपनी टाटा पावर्स हमारे उड़ीसा में रन कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई। उसके बाद से कुछ लोगों के मन में, मैं कहूं तो बहुतों के मन में भी ये आ रहा है कि पावर कट थोड़ा सा बढ़ गया है। उन्होंने सब जगह खंबे, उनके हिसाब से खंबे चेंज करना जरूरी था, तो उन्होंने पावर कट करना ज्यादा स्टार्ट कर दिया। हमारे लोकेलिटी बरगढ़ पे भी पावर कट थोड़ा सा कहीं इंक्रीज हुआ, उसमें क्या कहेंगे? वो लोग पावर कट नहीं बोल रहे हैं, इसको पावर फेल्योर का नाम दे रहे हैं। अच्छा, पावर फेल्योर का नाम दे रहे हैं, वो टेक्निकल टर्म है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली दे आर डूइंग पावर। हाँ जी, हाँ। बट प्राइवेट कंपनी वो रन कर रहा है उसको। अभी आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से लेके नीचे तक अगर जेई का पावर अगर पूछा जाए, जीरो। टाटा का जो बंदा बैठा है ना, जो बोलेगा वही। गवर्नमेंट का कोई गवर्नमेंट जो एम्प्लॉइज हैं, इसको का जो पहले थे, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो एम्प्लॉय होगा, उनका पावर कभी वो लोग पावरलेस है। कंपनी से आया हुआ आदमी वो बैठा है, वो उनका पेट भी सकता है। क्या ये सही है? बोला गलत है ना? हाँ, तो बोल रहा हूँ दैट इज रॉन्ग। एक व्यापारी व्यापार करने आया है, पैसा लेने आया है, व्यापार करेगा, वो पैसा बना के जाएगा, लेकिन एसेंशियल चीजों में नहीं। हमारा स्टेट हर वक्त एक वेलफेयर स्टेट, नॉट ए बिजनेस स्टेट। अब जो वेलफेयर स्टेट एंड बिजनेस स्टेट क्या है, ये समझाना पड़ेगा। अगर कहीं पे कोई प्रोजेक्ट में नुकसान भी होता है गवर्नमेंट को, अगर वो स्टेट का वेलफेयर, लोगों के वेलफेयर के लिए है, वो स्टेट करेगा। दैट वाज द पॉलिसी ऑफ द कांग्रेस। अगर यहाँ पे एक ब्रिज बनने से टूल नहीं मिलता है और वो रिक्वायरमेंट है लोगों का, वहां का पैसा वहां से जनरेट नहीं हो पा रहा है, वो ब्रिज का पैसा, तब भी वो ब्रिज बनाया जाएगा, क्योंकि वहां का रिक्वायरमेंट है। और कॉमर्शियल जो सेक्टर की हम लोग अभी बोले, बिजनेस स्टेट बोले, बिजनेस स्टेट अभी कन्वर्ट हो रहा है। जहां व्यापार स्टेट को फायदा नहीं है,
वहां स्टेट कोई काम नहीं करेगा। स्टेट को अगर लॉस होता है तो वो उसको छोड़ देगा। छोड़ दे रहा है या फिर प्राइवेटाइजेशन करते कहीं हैं। ना- आप इलेक्ट्रिसिटी आज के डेट में एसेंशियल है। हाँ जी, हाँ जी। नैरेटिव बनाया गया इलेक्शन से पहले, अब लोगों को मानो 300 यूनिट फ्री है। हाँ ये तो ये सब चीज झूठ, वोट टू अचीव द पावर, टू पावर में आने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, ये चीज कांग्रेस में, ये कांग्रेस में, दैट्स व्हाई आई एम। आप इलेक्शन ओरिएंटेड, ये मुझे वोट देगा तभी इसका काम करो, ये व्यापार है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। आप मेरा एडवर्टाइजमेंट करोगे तो आपको मैं इंटरव्यू दूंगा, नहीं तो नहीं। ये व्यापार, सही। दिस इज नॉट जर्नलिज्म। दिस इज एन एग्जाम्पल व्हाट आई एम गिविंग। हाँ सही, ट्रू। यही चीज डायरेक्ट बात है, मैं सीधा बोल रहा हूँ, स्ट्रेट। यही चीज अब चल रहा है। ये आदमी यहाँ पे वोट देगा कि नहीं देगा, ये मुझे वोट नहीं दिया था, इसका काम ये नहीं देगा, वो जो करने से इसका काम। दिस इज नॉट। तो दिस इज नॉट, एक पॉलिसी बनता था। हाँ जी। पॉलिसी सबके लिए होता है, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना बीजेपी के लिए, किसी की जनता, पहले तो दूसरा पार्टी, सबके लिए बनता। उसमें अच्छा नहीं तुम कांग्रेसी हो या फिर बीजेडी वाला हो या बीजेपी वाला, अच्छा नहीं जाता। जनता दल हो या फिर और कोई पार्टी हो, नहीं पूछा जाता। अभी पूछा जा, ग्राउंड में आ गया, तो आवाज चाहिए, आप कौन सा पार्टी को प्रधानमंत्री आवाज सामने लगाओगे, क्या लगाओगे? घर से ला रहे हैं, पैसा ले रहे हैं। पॉलिसी, इट वाज दैट पॉलिसी हैज बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। whoever जो गवर्नमेंट में रहेगा वो पॉलिसी बनाएगा। पॉलिसी अवेल किसको करना देना है, जिसका गाइडलाइन गवर्नमेंट बना, उसमें नहीं पूछा जाना चाहिए। तो वो भी उस लाइन में आएगा, उसको भी, वो जो भी पार्टी का, आवर पॉलिसी, दैट इज माय थिंग। तो जैसे कि पहले 5 ईयर प्लान हमारी कांग्रेस ने इंट्रोड्यूस किया था आफ्टर इंडिपेंडेंस, हमारे मनमोहन जी ने लाया था 5 ईयर्स प्लान, जो कि 2014-15 तरफ इसे बंद करके 7 ईयर्स के ड्यूरेशन का एक प्लान बना दिया गया पॉलिसीज 2014 तरफ से। तो कहीं ना कहीं ये पॉलिसी के लिए भी इशू है, मतलब पॉलिसी मेकर्स का भी कुछ इशू है इसमें, पहले के पॉलिसी को। नेचुरली देखिए, एक पॉलिसी जब आता है वो एम्प्लॉयमेंट देता है, एक पॉलिसी जो आता है वो एम्प्लॉयमेंट ले लेता है। एक पॉलिसी जो आता है वो फाइनेंशियल इंक्रीमेंट देता है, और पॉलिसी आता है वो फाइनेंशियली डिक्रीज करता है। वो पॉलिसी गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट में रहेगा उसी के हिसाब से उसका थिंकिंग कैसा है, उसी के ऊपर पॉलिसी डिसाइड। वो पॉलिसी डिपेंड करता है वो पर्सन जो बैठा है, उसी में। हर पॉलिसी में कुछ खामियां हैं, कुछ प्लस है, कुछ माइनस। सही। लेकिन वो अगर सच्चे दिल से कोई पॉलिसी किया जाए वेलफेयर ऑफ द स्टेट, देन इट्स ऑल। व्यापार के हिसाब से कोई पॉलिसी डिसाइड किया, बहुत ज्यादा पॉलिसीज अभी डिसाइड हो रहा है व्यापार को, कुछ लोगों को बेनिफिट है मॉडल। तो बहुत अभी जैसे करंटली बहुत सारे लोग, खाली बरगढ़ नहीं, ये एक सेंट्रल एक मुद्दा है कि ऑल ओवर इंडिया में टैक्स को लेके ना बहुत तकलीफ हो रही है लोगों को। लोग बोल रहे हैं कि ये अमीरों का टैक्स है, ये गरीबों को, मतलब अमीर में अमीर हो रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं गरीब में गरीब हो रहे हैं, मिडिल क्लास के लिए कोई टैक्स सिस्टम ढंग से नहीं आ रहा।
तो इसमें क्या आप तो टैक्स सिस्टम का बात कर रहे हो, मैं तो ग्राउंड से चालू किया। बच्चे को आप जैसा बोल रहे हो बिगिनिंग, आप तो प्राइमरी एजुकेशन से आप लोगों को क्लास में बांट दे रहे हो। आपको अपर क्लास, लोअर क्लास, हायर क्लास, मिडिल क्लास, आप वहीं से एजुकेशन सिस्टम से, प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम से बांट रहे हो, तो आप कैसा पौधा मिलेगा आपको? आप ऊपर का क्या बात कर रहे हो, टैक्सेशन सिस्टम का क्या बात? आप एक्चुअली एक आदमी अगर ऑनेस्टली हिसाब करेगा, सीए को बुला लो, कोई भी काम को बुला लो, एक आदमी अगर उसका इनकम को अगर 100 हिसाब कर दिया, उसको हिसाब करो टेक्निकल। मैं हिसाब किया मेरे हिसाब से 100 रुपया अगर एक आदमी का इनकम है, ऑनेस्टली अगर वो टैक्स देता है तो 115% टैक्स देगा। 15 रुपया कहां से लाएगा मुझे आपकी? उसके बाद उसका अदर रिक्वायरमेंट्स, वो क्या करेगा? टैक्स चुराएगा, झूठ बोलेगा, तो मजबूरी बनेगा उसका। तो इनडायरेक्टली आप लोग वेलकम कर रहे हो उसको। टैक्सेशन सिस्टम सिंप्लीफाई होना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए। बहुत कंट्री ऐसे हैं जैसे आज वो लोग टैक्स, जीरो टैक्स में चल रहा है, उनका उनका इकोनॉमिकल ग्रोथ कैसा हो रहा है? सही सो दैट इज बिग थिंग। वो हमारे रेंज के बाहर है, लेकिन फिर भी हम सिंपल वे से बोल सकते हैं कि अगर 100 रुपया कमा रहा है एक आदमी, 50-60 रुपया अगर देता है तो 40 रुपया में चल उसका गुजारा हो जाए। एक नंबर में वो दे भी पाए, नहीं तो कहाँ दे पाएगा, कैसे देगा? वो 15 रुपया उसके बाद तो पहले का इनकम का पैसा वो जो इन्वेस्ट खर्च कर रहा है वो कहाँ है? सेविंग कहाँ है? उसका सोशल सिक्योरिटी कहाँ है? आज तो लड़ाई सोशल सिक्योरिटी के लिए है ना। पहले क्यों नहीं होता था? इतना क्राइम नहीं था, इतना बदमाशी नहीं था, इतना लोग झूठ नहीं बोलते थे, ठगी नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उसका पिताजी जानता था कि उसका बेटा का लाइफ सिक्योर्ड है, तो उसका वो भी जानता था कि मेरा बाकी लोगों का लाइफ सिक्योर्ड है। वो सोशल इनसिक्योरिटी जो आ रहा है, हर चीज का रीजन। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन हम कंक्लूड करेंगे। ये क्वेश्चन बरगढ़ वालों के लिए बहुत अहम क्वेश्चन होगा, क्योंकि बरगढ़ पे कहीं ना कहीं कैंसर की बीमारी बहुत तेजी से राइज करी। हमने कई जगह देखा, रिपोर्ट्स पे देखा कि बरगढ़ पे कैंसर पेशेंट कहीं ना कहीं ज्यादा है। इसको लेके हमारे जो पहले या अभी के जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहा था कैंसर हॉस्पिटल बनेगा, ये वेस्टर्न ओडिशा या इस बरगढ़ के हिसाब से बहुत बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बनेगा। तो उसके लिए उन्होंने खर्चा भी किया, हॉस्पिटल भी बनाया, पर कहीं ना कहीं लोगों को अभी तक उसका बेनिफिट दिखा नहीं गया। तो उसमें आपकी क्या राय है? देखिए, तो इसमें कैंसर हॉस्पिटल जो दिया गया है, कैंसर हॉस्पिटल गवर्नमेंट मजबूरी नहीं, क्योंकि बरगढ़ के लोगों एक मैं धन्यवाद दूंगा, थैंक्स ऑल बरगढ़ पब्लिक। कैंसर हॉस्पिटल के लिए एकजुटता दिखा के लड़ाई, उसके चलते उनको पॉलिटिकल मूवमेंट हुआ, उसमें उसके चलते उनको देना पड़ा। उसी राज्य में तो नहीं, गवर्नमेंट अगर उनके हिसाब से उसी राज्य में देता तो उसी राज्य से उसको छीना गया, उसमें सबका उस समय का विधायक का भी रोल है, सबका भी रोल है, पब्लिक का, बिजनेसमैन का, सबका, सब तबके का लोग है उसमें सामने। उसको छीना गया, गवर्नमेंट ऐसे नहीं लिया।
दिस वे और दैट वे इट वाज इनिशिएटेड, शुरू हो गया अपग्रेडेशन का बात, एक चीज बन गया उसके बाद लड़ाई करने का समय है अपग्रेडेशन, अब लड़ाई करेंगे उसको। क्योंकि हम लोग अगर लड़ाई नहीं करेंगे वो मिलेगा नहीं, वो नहीं मिलेगा, उसके लिए हर किसी को फिर लड़ाई करना पड़ेगा उसके अपग्रेडेशन, वो और विथ पॉजिटिव माइंडसेट। बरगढ़ पब्लिक को, हर पार्टी को, क्योंकि जब कोई कैंसर में बीमारी आता है तो ना वो पार्टी देख के आएगा, ना जात देख के आएगा, ना क्लास देख के आएगा, सही बात। वो किसी को बोल सकता है। वो उसके लिए अपग्रेडेशन इज नेसेसरी, उसको उसके लिए लड़ाई जो भी रिक्वायरमेंट करना पड़ेगा, उसके लिए एक्सपर्ट जो है उनका ओपिनियन लेना पड़ेगा, कैसे किया जाए, क्या किया जाए, क्या क्या डिमांड रहे, कौन सा चीज को किया जाए, उसका डिमांड भी रहेगा। उसके लिए हर कोई सामने आके, कोई खुद के सरकार से लड़ना पड़ेगा, जो विधायक है उनको रोड में निकल के लड़ाई करना पड़ेगा, पब्लिक को सामने ला के लड़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बीमारी किसी को बोल के नहीं, जो बोले। अब कैंसर बरगढ़ में क्यों हो रहा है, रिसर्च से, वो रिसर्च नहीं हो, उसके लिए कोई चिंता भी नहीं कर। एक कमेटी बीच में आया था, कमेटी आके चला गया, क्या रिपोर्ट दिया क्या नहीं डिस्क्लोज आज तक नहीं, एंड उसका रेमेडी क्या है वो भी डिस्क्लोज नहीं। क्या चीज करने से बरगढ़ में ये चीज बंद हो, बरगढ़ में कैंसर कम है, यस, वो सबके लिए जरूरी है, उसको सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, उसके लिए लड़ाई करना पड़ेगा, एकजुटता लेना पड़ेगा, इंटेलेक्चुअल्स जो है, जिनके एक्सपर्ट जो है उनका ओपिनियन लेना पड़ेगा, उसके लिए सबको मिल के चलना, तो गवर्नमेंट नहीं, मतलब कहीं ना कहीं ये फेलियर है अभी करंट गवर्नमेंट का इस चीज को लेकर। वो आप किस हिसाब से लो, मैं पॉजिटिव सेंस में, हाँ जी। खाली फेलियर और सक्सेस का बात बोलने से नहीं होता। एक पार्ट देखो तो, जो जिस टाइम वो गवर्नमेंट इनिशिएट किया, बनाया, फाउंडेशन दिया, अच्छा, वो भी जब he has initiated, अच्छा, now it requires upgradation। उसके लिए उसमें उस टाइम बरगढ़ पब्लिक उसको छीन के ला रहे, हम्म, अभी अपग्रेडेशन भी छीन के लाना, उसको खींच के लाना पड़ेगा। मतलब कांग्रेस अब इन सबके साथ है। बिल्कुल, उसमें बिल्कुल पब्लिक के साथ, बरगढ़ पब्लिक के, क्योंकि मैं फिर बोला, बीमारी किसी को पार्टी देख के नहीं है, और उस टाइम सबको रिक्वायरमेंट, सही बात। फेल्योर तो है, कहीं ना कहीं फेल्योर तो, बरगढ़ पब्लिक के ऊपर छोड़ता हूँ, किस हिसाब से उसको देखें। तो थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया, इतना वैल्यूबल टाइम दिया आपका हमारे साथ ये बात करने पे। ये चीज खुले अच्छे से लोग, मतलब बरगढ़ के लोग या बाकी लोग बात नहीं कर पाते हैं, ये सब चीज कहीं ना कहीं रह जाती है, ये सब चीज लोगों को पूछने में भी कहीं ना कहीं शर्म आती है। तो आज आपसे बात करके सबको बहुत इंफॉर्मेशन लोगों को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों भी, बहुत बहुत आपको भी, आपका जो प्लेटफॉर्म दिया हमारे खुल के बोलने के लिए हमको, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी मच थैंकफुल। और जो बात हम बोला, अंदर से दिल से बोले, बात बोले हैं, जो दिमाग में हमारा है उसी हिसाब से बोले, उसमें अगर कोई चुप रहा है कुछ, उसके लिए भी सही है। माफ कीजिएगा, लेकिन जो दिल में है वही बोला, जो चीज देखे हैं वही चीज बोले हैं, बाकी लेट्स फॉरवर्ड पब्लिक इस साइड
डिसाइड कर क्या किया जा सकता है, क्या करेंगे, क्या होना चाहिए, जजमेंट उनके ऊपर।